एपिसोड की शुरुआत में मिस्री जोहागुटेन से कहती है नजुको और गेन्या को छोड़ने के लिए। जोहागुटेन मिस्री को चुप रहने को लिए कहता है और कहता है मुझे सिर्फ एक ही इंसान ऑर्डर दे सकता है। ये सुनकर मिस्री को गुस्सा आ जाता है और सोचती है इसे देखो, ये मेरे छोटे भाई जितना बड़ा है और मुझसे कैसे बात कर रहा है। फिर मिस्री को याद आता है डीमन जैसे छोटे दिखते हैं वो उससे बड़े होते हैं, उनकी एज को पता लगाया नहीं जा सकता। फिर भी मिस्री को जोहागुटेन की बात पसंद नहीं आती। इसके बाद जोहागुटेन अपने 2 ट्री ड्रैगन का यूज करता है। पहला ड्रैगन सोनिक स्क्रीन यूज करता है और दूसरा ड्रैगन थंडर अटैक यूज करता है। पर मिस्री बड़ी आसानी से लव ब्रीथिंग का थर्ड फॉर्म यूज करती है और अटैक को काट देती है। मिस्री कहती है अब मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम भले बच्चे जैसे दिखते हो पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। मिस्री के हमले को देखकर तांजीरो और जोहागुटेन दोनों शॉक हो जाते हैं। हमें मिस्री की तलवार के बारे में बताया जाता है। तांजीरो सोचता है मिस्री की तलवार बहुत ताकतवर है, इसे अपनी आंखों से देखना बहुत कठिन है। तांजीरो सोचता है मिस्री कितनी फ्लेक्सिबल है, इसलिए ये और भी ज़्यादा तेज है। जब मिस्री अपनी स्वॉर्ड का यूज करती है वो और ज़्यादा सुंदर लगती है। जोहागुटेन अपने ट्री ड्रैगन से लगातार हमला करता है पर मिस्री हर ट्री ड्रैगन के हमले को बेकार कर देती है। जोहागुटेन सोचता है ये तो बहुत तेज है। इसके बाद जोहागुटेन अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है जिससे वहाँ पर बहुत सारे ट्री ड्रैगन आ जाते हैं। मिस्री उसे देखकर थोड़ा डर जाती है। हम देखते हैं तांजीरो को एक पेड़ दिखता है जिसमें हांटांगू की बॉडी कैद होती है। तांजीरो उस मेन बॉडी के पास भागने लगता है। हम आगे देखते हैं मिस्री सोचती है क्या मैं ये अकेले हैंडल कर सकती हूँ और सारे ट्री ड्रैगन को काटते हुए जोहागुटेन की गर्दन को पकड़ लेती है। मिस्री को लगता है अब जोहागुटेन नहीं बच सकता। ये देखकर तांजीरो सोचता है मिस्री कितनी तेज है। मिस्री जोहागुटेन की गर्दन काटने को ट्राई करती है पर तांजीरो चिल्लाते हुए कहता है इसकी गर्दन काटने से कुछ नहीं होगा, हमें इसकी मेन बॉडी की गर्दन को काटना होगा। ये सुनकर मिस्री मन में सोचती है क्या उसने ये गलत फैसला ले लिया। तभी जोहागुटेन कंप्रेस वेव साउंड यूज करता है। ये हमला इतना जोरदार होता है कि मिस्री जमीन पर गिर जाती है। मिस्री को बिल्कुल भी होश नहीं होता है। जोहागुटेन देखता है कि मिस्री अभी भी जिंदा है। ये देखकर जोहागुटेन शॉक हो जाता है। जोहागुटेन मन में बोलता है क्या इस लड़की ने अपनी बॉडी को पहले ही टाइट कर लिया था जिसकी वजह से ये बच गई। ऐसा कैसे हो सकता है, इस हमले से कोई नहीं बच सकता। ये जैसे दिखती है उसकी मसल बहुत ज्यादा ताकतवर है। चलो अच्छा है, मैं जितने स्ट्रॉन्ग इंसान को खाऊंगा मैं उतना ही ताकतवर बन जाऊंगा, पर सबसे पहले मुझे इसके दिमाग को बाहर निकालना होगा। ऐसा सोचकर जोहागुटेन मिस्री को पंच मारने वाला होता है। अगले सीन में हमें मिस्री का पास्ट दिखाया जाता है जिससे मिस्री को लड़का कहता है तुमसे सांड सुअर भालू शादी करेगा, तुम्हारे बालों का रंग भी बहुत अजीब है, अगर मैं तुमसे शादी करूंगा तो हमारे बच्चों का बालों का रंग बहुत अजीब होगा। ये बोलकर मिस्री को वो लड़का शादी के लिए मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उस समय मिस्री की उम्र 17 साल की होती है। मिस्री बचपन से ही बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। जब उसकी मम्मी प्रेग्नेंट थी तो वो 1 साल और 2 महीने की थी, तो वो अपनी मम्मी की मदद करने के लिए उसने 4 किलो का पत्थर उठा लिया था। अगले सीन में हमें मिस्री का पास्ट दिखाया जाता है। हमें आगे दिखाया जाता है जब मिस्री छोटी थी तो उसे खाना बहुत पसंद था। उसने 3 सुमो रेसलर को खाने के मुकाबले में हरा दिया था, यहाँ तक कि उसने पंजे के मुकाबले में भी उनको हरा दिया था। मिस्री के पिताजी मिस्री से कहते हैं तुम्हारी मसल्स बाकी लोगों की मसल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर मिस्री जैसे जैसे बड़ी होती है तो उसे पता चलता है कि वह बाकी लड़कियों से अलग है। एक दिन मिस्री उदास होकर अपनी मम्मी से पूछती है क्या मेरी शादी कभी हो पाएगी, क्योंकि मैं दूसरों की तुलना में अधिक स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं ज़्यादा खाती हूँ और मेरे बालों का रंग बहुत अजीब है। तभी मिस्री के पिताजी मिस्री से कहते हैं कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ हमेशा के लिए रह सकती हो। मिस्री की शादी टूटने के बाद मिस्री अपनी सच्चाई को छुपाने का फैसला करती है। उसके बाद मिस्री अपने बालों पर डाई लगाती है, यहाँ तक कि मिस्री अपना खाना भी कम कर देती है, जिसकी वजह से मिस्री थोड़ी कमज़ोर सी दिखने लगती है। मिस्री ने खुद को कमज़ोर दिखाने के लिए बहुत सारे झूठ भी बोले जिसकी वजह से उसकी फैमिली चिंता में आने लग गई। उसके बाद एक आदमी मिस्री से शादी करने के लिए मान जाता है, पर मिस्री सोचती है क्या ये सही है। वो अपनी पहचान छुपाकर हमेशा के लिए ऐसे नहीं रह सकती। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और इसके बाद हम देखते हैं तांजीरो नजुको और गेन्या ने मिस्री को बचा लिया था और मिस्री होश में आ जाती है और तांजीरो कहता है हमें मिस्री को बचाना होगा, वही हमारी उम्मीद की किरण है, जब तक वो जिंदा है हम जी सकते हैं। ये सब सुनकर मिस्री को बहुत अच्छा लगता है। जोहागुटेन इन सब पर बड़ा सा थंडर अटैक करता है, लेकिन मिस्री इन सब को प्रोटेक्ट कर लेती है और रोते हुए इन सबको शुक्रिया कहती है
और कहती है तुम सबको मैं मरने नहीं दूंगी। और कहती है चाहे उसके सामने अपर रैंक डीमन हो या कोई और, वो अब पूरी तरह से सीरियस हो चुकी है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मिस्री ने डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन किया था, जहां मास्टर मिस्री को कहते हैं गॉड ने उसे इतना खास बनाया है और उसे अपनी ताकत पर गर्व होना चाहिए। जो उसके बारे में बुरा बोलते हैं वे उसकी शक्ति से चिढ़ते हैं। मिस्री रोते हुए उनका शुक्रिया अदा करती है और वो अपने माता पिता को भी थैंक यू बोलती है कि उसे इतना ताकतवर शरीर देने के लिए। और वो सारे डीमन स्लेयर को भी थैंक्स बोलती है जिसने उसे ज्वाइन करवाया। मिस्री हासिरा बनने के बाद सारे डीमंस को मारकर लोगों की जान बचाने लगी। और इसके बाद स्नेक हासिरा मिस्री को लंबे मोजे गिफ्ट करता है। मिस्री ये गिफ्ट पाकर बहुत खुश होती है और उसे कहती है मैं इसे संभाल कर रखूंगी। इसके बाद स्नेक हासिरा कहते हैं कोई बात नहीं, अगर ये फट भी गए तो मैं तुम्हें और ला के दूंगा। और तब से मिस्री वही मोजे पहन रही है। और मिस्री कहती है एक लड़की का ताकत होना सही है, उसे डर लगता है कि वो इंसान है भी या नहीं। इसी डर की वजह से वो अपनी ताकत को दबाए रखती है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि उसे अपने दोस्तों को बचाना है। अब मिस्री खड़े होकर कहती है कि अब मैं सब कुछ संभाल लूँगी। डीमन अटैक करता है लेकिन मिस्री उस सब अटैक को काट देती है। वो कहती है मैं इन ड्रैगन को संभाल लूँगी। और तब तक बाकी लोग मेन बॉडी को ढूंढें और तीनों इन काम में लग जाते हैं। और मिस्री आगे बढ़ती है और कहती है मुझे अपने हार्ट रेट को बढ़ाना होगा ताकि उसके रगों में और तेज खून बहे, जिससे वो और तेज और ताकतवर बन जाएगी। जो हागुटेन मिस्री पर लगातार अटैक करता जा रहा था। जो हागुटेन देख लेता है तांजीरो और बाकी लोग मेन बॉडी को ढूंढ रहे हैं तो वो ड्रैगन एक उनकी तरफ भेजता है, लेकिन मिस्री उसे बीच में से काट देती है। गेन्या तांजीरो से पूछता है वो लकड़ी का गोला कहाँ है जिसमें वो छोटा डीमन था। तांजीरो अपनी सूंघने की शक्ति से उस लकड़ी के गोले को ढूंढ लेता है और तांजीरो उसकी तरफ जाने लगता है ताकि उसकी गर्दन काट सके। इस तरफ जो हागुटेन और शौक हो जाता है कि मिस्री और तेज हो चुकी है। उसे समझ नहीं आता वो ऐसा कैसे कर रही है। तभी उसे मिस्री के सीने पर एक मार्क दिखाई देता है। वो कहता है ये क्या पहले से ही था या ये अब हुआ है। जो हागुटेन के सारे अटैक मिस्री के सामने फेल हो जा रहे थे और इसकी वजह से जो हागुटेन अपने सारे ड्रैगन्स तांजीरो के पास नहीं भेज पा रहा था। जो हागुटेन कहता है मिस्री कभी तो थकेगी क्योंकि इंसानों की भी लिमिट होती है। मिस्री उसे धमकी देती है कि वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। इधर इन तीनों को लकड़ी का वो गोला मिल जाता है जिसके अंदर असली हांटेंगू छुपा हुआ था। केन्या आगे बढ़कर उसके गोले पर तलवार मारता है जिसकी वजह से गोला पलटकर उन पर ही अटैक कर देता है और तीनों को पकड़कर हवा में लटका देता है, जिसकी वजह से वे तलवार भी नहीं चला पा रहे थे। और गेन्या को एक ही तरीका सूझता है और वो अपना दांत उस लकड़ी में गड़ाकर खाने लगता है। तांजीरो चिंता में आकर उसे पूछता है कि इससे तुम्हारे पेट में गड़बड़ तो नहीं होगी। दोस्तों गेन्या कोई ब्रीथिंग स्टाइल यूज नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास एक स्पेशल पावर है। गेन्या जिस डीमन का पार्ट खा लेता है उसकी पावर उसके अंदर आ जाती है। जैसे वो स्ट्रॉन्ग डीमन के पार्ट को खा ले, जैसे उसने आजर्सिक के मुंह को खाया था, जिससे उसकी रीजनरेशन की पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए गेन्या घायल होने के बाद भी जिंदा है। गेन्या उस लकड़ी के टुकड़े को खा लेता है और तांजीरो उस गोले के साथ नीचे जाकर गिर जाता है। तांजीरो उस पर अटैक करने जाता है लेकिन लकड़ियों की टहनियाँ उसे चाकू की तरह लग रही थी। फिर नजुको अपना ब्लड गिराकर उस पर आग लगा देती है। फिर तांजीरो को मौका मिल जाता है। वो हिनो कामिकागरा का फ्लेम डांस यूज करता है और उससे उस गोले को काट कर खोल देता है। गेन्या और नजुको उस गोले को बंद होने से रोकते हैं। फिर तांजीरो अंदर छुपे हैंटेंगू को मारने वाला था, पर वो अंदर देखते हैं कि हैंटेंगू तो है ही नहीं। हैंटेंगू छुपकर से यहाँ से भाग रहा था। तांजीरो उसे देख लेता है और चिल्लाते हुए से कहता है भागने की कोशिश मत करो, तुमने बहुत सारे पाप किए हैं, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। और हैंटेंगू भागते भागते रुक जाता है और उसे किसी ने कहा था तुम अपने किए के तुम जिम्मेदार हो और कोई नहीं। हैंटेंगू कहता है जब से वो पैदा हुआ है उसने कभी झूठ नहीं बोला। वो एक अच्छे दिल का कमजोर इंसान था। वो इतना रहमदिल था पर उस पर कोई दया नहीं करता था। ये कहकर हैंटेंगू रोने लगता है और कहता है वो झूठा नहीं है और वो फिर से भागने लग जाता है। मिस्री की शादी टूटने के बाद गेन्या पास के खड़े पेड़ को उखाड़कर हैंटेंगू पर फेंक देता है, पर फिर भी हैंटेंगू भागता रहता है और इसके बाद नजुको उस पर छलांग मारती है और इसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है।